तफसीली खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का 5 नुकाती मैरीटाइम हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब से वजीर बहरी उमूर ने खिताब किया। 3 नई बंदरगाहों के क़याम का ऐलान किया गया। ब्लू इकनॉमी में तरक्की का हदफ दिया गया। आइंदा 3 साल में PNSC के जहाज 60 तक बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि जदीद इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कम्प्लेक्स कायम किया जाए, जहाज साजी, रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी की सहूलतें फराम होंगी। 12 अरब रुपए का गिडानी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। बंदरगाही बरादरी के बच्चों के लिए भी तालीमी फंड्स कायम किए गए। पाएमिक 2025 के हवाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची में पाएमिक 2025 की कर्टेन रेजर्स तकरीब हुई। पाएमिक 3 से 6 नवंबर कराची एक्सपो सेंटर में होगा। पाएमिक पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के फरोग का हिस्सा है। इवेंट में 45 ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। 178 नुमाइश कुनंदगान, 28 बैनुल-अक़वामी कंपनियां शामिल होंगी। सिंध बलोचिस्तान हुकूमतों के खुसूसी पेविलियन भी होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन से, जो इस वक्त बराह रास्त वहां मौजूद हैं। बिल्कुल देखिए जी, पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है 3 नवंबर से होगा। 3 नवंबर से 6 नवंबर के दरमियान जो ये नुमाइश है कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 44 के करीब ममालिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर बात की जाए कौन कौन से ममालिक इसमें शिरकत करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ साथ यहाँ पर ईरान है और दूसरे ममालिक यहाँ पे जो है शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कोर कमांडर कराची की जानिब से जब मीडिया ब्रीफिंग दी गई तो उसमें बताना था उनका कि कराची एक्सपो सेंटर के अंदर जो है बाकायदा तौर पर 3 से 6 नवंबर के दरमियान ये नुमाइश जारी रहेगी और 4 नवंबर से 6 नवंबर के दरमियान में जो है मीडिया को यहाँ पे आने की परमिशन होगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। उनका बताना था कि ये नुमाइश जो है 2023 में भी लास्ट टाइम मुनक़्क़द की गई थी। पहला एडिशन बड़ा कामयाब हुआ था, जिसमें तकरीबन $0.5 बिलियन के करीब मुआहदे तय पाए थे। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्टॉल्स लगाए थे, जो पाकिस्तान नेवी के अंडर में जिन्होंने स्टॉल्स लगाए थे, इस वक्त भी वो खासा ऊपर उम्मीद है कि दूसरा जो सीज़न है ये इस नुमाइश का 2025 का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हो चुकी है 2023 में, कामयाब भी रही है। तो इसके साथ साथ उनका कहना था कि 2025 की नुमाइश के लिए भी खासे उम्मीद है कि ये नुमाइश भी कामयाब होगी। और अगर के बात की जाए यहाँ पे कि कितने स्टॉल्स लगाए जाएंगे, तकरीबन 150 के करीब यहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और अगर टोटल स्टॉल्स की बात की जाए 228 के करीब स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसके अंदर जो है पाकिस्तानी स्टॉल्स, पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। और गवर्नमेंट की सतह पर भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान ने भी खुद भी यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाएगी, जिसके अंदर दिफाई साजो सामान भी होगा। इसके साथ साथ समंदरी जो चीज़ें होती जैसे कि फ़िश वगैरह, ये लाइव स्टॉक से रिलेटेड भी यहाँ पे एक्सपो होगी। इसके अंदर मुख्तलिफ हॉल्स में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर वो होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर उनकी जानिब से ये भी कहना था कि जो आम शहरी है यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो 6 नवंबर को जो लास्ट डे होगा उसमें वो अपने साथ ओरिजिनल ID कार्ड लेकर आएंगे, तो बाकायदा तौर पर उनके गेट पास दिया जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर ना हो। जी, हमें पाएमिक 2025 की कर्टेन रेजर्स तकरीब से बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे नेपाली सफ़ीर रीता देहताल की कराची चैम्बर आमद हुई। नेपाल पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का ख्वाह है। रीता देहताल ने कहा कि कराची के ताजिर ICT और डिजिटल शोबों में मुश्तरका मंसूबे तलाश करें। नेपाली सफ़ीर का 2 तरफ़ा इक़्तिसादी और फ़ज़ाई रवाबित में इजाफे पर भी जोर। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली की कोशिशें भी जारी हैं। फ़ज़ाई राब्ते बढ़ाने से अवामी तबादले में इजाफा होगा। नेपाल की हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को मुतहरिक देखना चाहती है। शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड के इजलास के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे इजलास 4 नवंबर को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वजीर ज़राअत करेंगे। इजलास 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे सिंध सेक्रेटरीट हाउस में होगा। गन्ने की कीमतों और पॉलिसी मामलात पर गौर किया जाएगा। अराकीन सिंध असम्बली, ज़राई अफसरान और शुगर मिल्स नुमाइंदे शरीक होंगे।
महकमा ज़राअत ने तमाम मेंबरान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एमडी कैट के टेस्ट में कराची के बच्चे बाजी ले गए। पहली तीनों पोजीशंस कराची के नाम रही। 124 उम्मीदवारों में से 41 उम्मीदवारों का ताल्लुक कराची से निकला। एमडी कैट के नताइज के मुताबिक सैयद महमूद खान ने सबसे ज्यादा नंबर्स लिए। अवाम पर महंगाई के बम के बाद एक और बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 43 पैसा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 15 नवंबर तक होगा। आपको बताते चलें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 43 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानू की हालत तशवीशनाक करार दे दी गई। अदालत में रानू के मुआयने की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रानू के पिंजरे में सफाई के नाकिस इंतजाम किए गए। रानू को साफ पानी और मुनासिब खुराक दस्तियाब नहीं, रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। रानू के सर पर 3 जख्मों के निशान भी पाए गए, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जानवर की सेहत से ज्यादा माली फायदे को तरजीह दी गई। अदालत में केएमसी और चिड़ियाघर इंतजामिया की गफलत नुमाया रही। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मलीर में खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर का दौरा। डिप्टी मेयर कराची ने फ्लाईओवर पर जारी कामों का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम ने डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद को ब्रीफिंग दी। जमात इस्लामी जिला शर्की का रेड लाइन ताखीर के खिलाफ एहतजाजी मार्च बैतुल मुकर्रम मस्जिद से हसन स्क्वायर तक निकाला गया। नईम अख्तर ने कहा कि बीआरटी मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जमात इस्लामी ने मंसूबे पर हर सतह पर आवाज उठाई है। बीआरटी मंसूबा सिर्फ 6% शहरियों की जरूरत को पूरा करेगा। बीआरटी करप्शन और नाअहली का शाहकार बन चुका है। पंजाब के मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हैं, लेकिन कराची अब भी इंतजार में है। पीपल्स पार्टी हुकूमत आवाम की मुश्किलात से बेपरवाह है। आज का मार्च टोकन एहतजाज है, अगला मरहला सख्त होगा। गवर्नेंस को आपकी नाअहली को भुगत रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपने पूरी दुनिया से लाकर फॉरेन फंडिंग के नाम पर पाकिस्तानी रुपीस में 80 अरब बनता था, आज 104 अरब को पहुंच गया है। लेकिन काम है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। लाइन होती है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, लेकिन कराची वो शहर है जहां बनने वाले मंसूबों की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई अपनी तारीख नहीं दी जाती कि ये मंसूबे कब मुकम्मल होंगे। यही वजह है कि आप ना मंसूबा बनाने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि इस मंसूबे से जो लोग मुतासिर होंगे उनके लिए प्रॉपर इंतजाम किया जाए। यही वजह है, आप देखिए यूनिवर्सिटी रोड जो पूरे कराची के अंदर अपनी मिसाल आपकी थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने ना ही लोगों के लिए मोटेबल इसको रहने दिया है। जगह जगह कटर उबल रहे हैं, सड़क टूटी हुई है, कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है, कोई डायवर्जन मौजूद नहीं है। इनके नाम पर ये इशारा जिस पर हम मौजूद है, नीपा से लेकर हसन स्क्वायर का इशारा, इन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को इस काम में ये इशारा बंद कर दी जाएगी। यहाँ ऑगमेंटेशन के लिए खबर देंगे। बल्दिया उज़्मा कराची की औरंगी टाउन में बड़ी कार्रवाई के हवाले से एमएनटी प्लॉट के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जमीन वागुजार कर दी गई।
5 एकड़ से जायद 1 अरब रुपए मालियत की जमीन बल्दिया के कब्जे में वापस ले ली गई। हॉस्पिटल के नाम पर हासिल जमीन पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां बेनकाब कर दी गई। ऑडिटोरियम, स्कूल, कैंटीन समेत गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामलों से कार्रवाई हुई है। आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची की औरंगी टाउन में बड़ी कार्रवाई के हवाले से एमिनिटी प्लॉट के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जमीन वागुजार कर दी गई। 5 एकड़ से जायद 1 अरब रुपए मालियत की जमीन बल्दिया के कब्जे में वापस ले ली गई। हॉस्पिटल के नाम पर हासिल होने वाली जमीन पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां बेनकाब कर दी गई। ऑडिटोरियम, स्कूल, कैंटीन समेत गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत से कार्रवाइयां की गईं। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया मौच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल न बुझ सकी। 48 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बल्दिया मवाच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल बुझ न सकी। 48 घंटों से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी। अहम खबर है, ये आपको आगाह कर रहे हैं, बल्दिया मवाच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल न बुझ सकी। 48 घंटों से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें, आग से 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बल्दिया मौच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल न बुझ सकी। 48 घंटों से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी। आपको बताते चलें, बल्दिया मौच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल न बुझ सकी। 48 घंटों से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। खुश्क हवाओं से भी आग बुझाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया मवाज गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल बुझ न सकी। 48 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। 6 फायर टेंडर की कूलिंग का अमल में हिस्सा लेने दे रहे हैं। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर गोदाम में जुमरात की रोज लगी थी। फायर ब्रिगेड का बताना है कि जी बहुत शुक्रिया उसामा शाह, हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें, बल्दिया मौच गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग ताहाल न बुझ सकी। 48 घंटों से जायद वक्त गुजरने के बाद भी कूलिंग का अमल जारी है। 6 फायर टेंडर्स कूलिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। खुश्क हवाओं से भी आग बुझाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। आग 6 से जायद एकड़ पर बने टायर के गोदाम में जुमरात के रोज लगी थी।
कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के अलग अलग वाकयात पेश आए, जिनमें 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि इनके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकू आमने सामने आ गए। तैमूरिया, डिफेंस, इब्राहिम हैदरी और औरंगी टाउन में होने वाले मुकाबलों में 4 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। तैमूरिया पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार किए गए, जिनकी शनाख्त इमरान वल्द याकूब और मोहम्मद मुबारक वल्द मोहम्मद तुफैल के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जे से 1 पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। उधर डिफेंस के इलाके कुरंगी क्रीक रोड कब्रिस्तान के करीब भी पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें नबील अहमद वल्द शेर मोहम्मद जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके से गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया। मलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में बेनजीर चौक पर पुलिस मुकाबले में अली हसन उर्फ अली शीदी नामी मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि मौके से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। जबकि औरंगी टाउन में एमपीआर कब्रिस्तान के करीब भी पुलिस मुकाबला पेश आया। फायरिंग के बाद अहमद शाह वल्द शाहिद अली जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। एहसान यूनिस, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। डेंगू केसेस के हवाले से अहम खबर शामिल करते चलें। सिंध भर में 5180 डेंगू टेस्ट किए गए हैं। 1411 केसेस मुस्बत आए हैं। कराची डिवीजन में 3397 टेस्ट किए गए हैं। 618 डेंगू केसेस मुस्बत हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन में 1783 टेस्ट किए गए। 793 केसेस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध के अस्पतालों में 106 नए डेंगू मरीज दाखिल हुए। 103 मरीज सरकारी अस्पतालों से सेहतयाब होकर घर वापस गए। सिंध के अस्पतालों में 3 डेंगू की अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध भर में 5180 डेंगू के टेस्ट किए गए हैं। 1411 केसेस मुस्बत आए हैं। कराची डिवीजन में 3397 टेस्ट किए गए हैं। 618 डेंगू केसेस मुस्बत हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन में 1783 टेस्ट किए गए। 793 केसेस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध के अस्पतालों में 106 नए डेंगू मरीज दाखिल हुए हैं। 103 मरीज सरकारी अस्पताल से सेहतयाब होकर घर वापस गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान पीरजादा से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा से सिंध ने सूबे भर में डेंगू से मुसद्दका केसों की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सिंध भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 5180 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1411 केसेस मस्बत आए, जबकि कराची डिवीजन में 3397 टेस्ट किए गए, जिनमें 618 केसेस मस्बत की तस्दीक की गई है। इसके अलावा हैदराबाद में सबसे ज्यादा 793 केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लगभग 200 के करीब जो है केसेस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में 3 अमवात की डेंगू से तस्दीक की है महकमा सेहत ने। जी बहुत शुक्रिया इमरान पीरजादा, हमें आगाह कर रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध के अस्पतालों में 106 नई डेंगू मरीज दाखिल हुए हैं। 103 मरीज सरकारी अस्पतालों से सेहतयाब होकर घर वापस गए हैं। कराची के शहरियों को एक और रिलीफ मिल गया। नए डिजाइन की नंबर प्लेट की तारीख में 31 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुताबिक 31 दिसंबर तक सिंध के शहरी बगैर बायोमेट्रिक अपने नाम गाड़ी, मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 1 जनवरी 2026 के बाद नए डिजाइन की नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के अहदेदारान का अहम इजलास कराची के निजी होटल में मुनक्किद हुआ। पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम कराची के मकामी होटल में मोहम्मद शाहिद और रियाज अहमद अराई के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया पेश किया गया। इस तकरीब में क्लब के अरकान, कारोबारी शख्सियात और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के प्रोग्राम में आज मैं फैसलाबाद से शिरकत की है। मैंने माशाल्लाह दोस्तों से मिलके, अहदेदारों से मिलके बड़ी खुशी हुई है। बहुत अच्छा एक कदम है दोस्तों ने ये उठाया है कि बिजनेस कम्युनिटी आपस में मिलकर अपने मसाइल हल करे, एक दूसरे से गेट टुगेदरिंग रहे। खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब शान और शौकत से जाल और तबाब के साथ रोशन है और इंशाल्लाह रोशन रहेगा रब्बुल आलमीन। हमारा ताउन हर वक्त 24 आवर हम उनके साथ। जी आज ये जो तकरीब मुनक्किद हो रही है ये सिंध आबादगार क्लब की तरफ से तमाम मेम्बरान जो हैं इसमें शामिल हैं, आगा साहब आए हुए हैं और सारे, और इसके मरून मिन्नत जो हैं जावेद अराई साहब हैं। ये सब उनकी काविशों से ये तंजीम कायम हुई है और हम सब की ख्वाहिश है कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें जितने भी वेलफेयर के काम हैं वो हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल बेस पे ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो। अभी इसका दूसरा महीना है पाकिस्तान आबादगार क्लब का और हमारे तकरीबन 60 के करीब मेंबर हैं और ये अभी हमने गैदरिंग रखी है 1 to 1 तारफ़ कराने के लिए और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी काफ़ी तादाद भी बढ़ जाएगी। और दूसरा हमारे क्लब की कारकर्दगी जो है आज हम एक्सप्लेन करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अपने अकाउंट्स भी डिक्लेयर करेंगे। पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के तमाम आज अरकान, मेंबर्स और फैसलाबाद से आए हुए, इस्लामाबाद से आए हुए, सिंध से आए हुए तमाम क्लब के मेंबरान और बिजनेस क्लब के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मोइन पिक के अंदर तमाम गुलदस्ता इकट्ठा हुआ और बिजनेसमैन की लोगों की जो परेशानी हैं इस हालात के मुताबिक इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम बिजनेसमैन एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। आज 50-55 आदमियों का गुलदस्ता था, कल 100 का होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम करते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तक़रीब के मेहमान खुसूसी तारिक हसन ने खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में मुआशरा खुदगर्जी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब का बाहमी ताउन अखुवत काबिल तहसीन है। उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर कमेटी जावेद अराई की काविशों को सराहते हुए कहा कि आज एक बड़ा हल्का बाहमी रब्त और भाईचारे के साथ मुत्तहद है। उन्होंने उम्रे की मुबारकबाद देने पर अरकान का शुक्रिया अदा किया। जावेद भाई की ये सोच आई, इनके दोस्तों की ये सोच आई कि क्यों ना हम एक क्लब बनाएं, बिजनेस क्लब बनाएं जिसमें हम अपने तमाम अराई दोस्तों को और दूसरे दोस्तों को उसमें इनवाइट करें और वो उसके मेंबर्स बने और हम सब मिलकर अपने अपने तौर पर फिर अपने कौम की और अपने लोगों की खिदमत करें। मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत हुमायूं चौधरी फकीर मोहम्मद ने खिताब करते हुए ऐलान किया कि जल्द ही फ्री मेडिकल और आई कैंप कराची के पसमानदा इलाकों में मुफ्त इलाज की सहूलियत के लिए मुनक्किद किए जाएंगे। फ्री आई कैंप और उसके साथ ही जैसे हुमायूं चौधरी साहब ने कहा है कि मेडिकल कैंप इंशाल्लाह नवंबर में हम अपना पहला सिंध आबादगार बिजनेस क्लब की तरफ से फ्री आई कैंप करेंगे। रिजवान शाहिद अराई का कहना था कि क्लब की फलाही सरगर्मियों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही अवाम के लिए फ्री कैंप्स का आगाज किया जाएगा, क्योंकि ये क्लब सिर्फ रफाई कामों के लिए बनाया गया है। इसका ऐन मकसद लोगों की भलाई और बहबूद के लिए काम करना है। पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब माशाल्लाह जो है वो भी उनकी मीटिंग द्वारा चल रही हैं और अभी जो है वो हमारा प्रोग्राम है कि आगे हमने किस तरीके से लेके इसको चलना है। ठीक है, इसमें आपके मेडिकल कैंप्स भी हैं, इसके अलावा और भी जो भी फलाही काम होते हैं उस सिलसिले में भी हमारा मुशावरा चल रही है और किस तरीके से करना है इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। इस क्लब का जो मकसद है वो यही था कि एक दूसरे का मुस्तकबिल में जो मदद करें, एक दूसरे के काम आए। का एक स्टार्ट लिया है, इसका एक अच्छा वो किया, तो उसके बाद उन्होंने हमारे लाइक जो भी उन्होंने कहा कि भाई ये काम करना है तो हम उसके लिए हाजिर थे, दरने हाजिर रहे हैं और जो भी हमसे बन सका वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सब दोस्तों को एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। तक़रीब का इख्तिताम एक पुरकैफ गजल से हुआ जिससे हाजरीन खूब महफूज हुए।
और आपको बताएंगे पिंगूज इंग्लिश स्कूल एयर का स्कूल सिस्टम का एहसन इकदाम, टीचर्स के लिए तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। 150 टीचर्स को जदीद उलूम के साथ स्टूडेंट्स को लर्निंग के साथ बेहतर अंदाज तालीम की अदायगी की तरबियत दी गई। पिंगो इंग्लिश स्कूल और एरिका स्कूल सिस्टम इंतजामिया की जानिब से जदीद उलूम के बदलते अंदाज के मुताबिक टीचर्स के स्टूडेंट्स को तालीम की फराहमी के लिए जदीद नए असलूब के साथ टीचर्स तरबियती नशिस्त का इनेकाद कश्मीर रोड कैंपस पर किया गया। 3 मुख्तलिफ क्लासेस में 150 टीचर्स को ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। इन टीचर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से था। टीचर्स की ट्रेनिंग हासिल करने में दिलचस्पी काबिले सताइश थी। ट्रेनिंग हासिल करने वाली टीचर्स का कहना था कि टीचर्स तरबियती नशिस्त से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे हमारी खुद एतमादी में मजीद इजाफा होगा और मजीद बेहतर अंदाज स्टूडेंट्स में तालीम की फराहमी मुमकिन बना सकेंगे। और टीचर्स ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है वो टीचिंग की जो स्टाइल है वो बदलता जा रहा है। मतलब पुराने ज़माने में जो टीचिंग होती थी आज के ज़माने में वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इस वजह से रेगुलर टीचर्स ट्रेनिंग के वक्त होते रहना टीचर ट्रेनिंग का वो ज़रूरी है। एंड द ट्रेनिंग सेशन वाज क्वाइट प्रैक्टिकल एंड इंफॉर्मेटिव और इससे हमें बहुत आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ मिलती हैं कि किस तरह क्लासरूम की सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। मैं एज ए प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग ले रही हूँ क्लासरूम मैनेजमेंट की। हमारे इस हेड ऑफिस की तरफ से अरेंज किया गया है कि टीचर्स कहीं और जाने से अच्छा है कि यहाँ जो ट्रेनर्स हैं उसी से ट्रेनिंग लें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन हो रहा है रिगार्डिंग क्लासरूम मैनेजमेंट और मैं ये समझती हूँ कि अब आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। तरबियत देने वाली ट्रेनर्स का कहना था कि टीचर्स तरबियती सेशन का मकसद टीचर्स की स्टूडेंट में तालीम की मुंतकली के यकसानियत के अंदाज तब्दील करके जदीद अंदाज में मेयार को बेहतर बनाना है। जी बिल्कुल, पिंगूज और यूरेका के कोलैबोरेशन के साथ हुआ है। हमारे तमाम टीचर्स, तमाम असातिज़ा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वक्त के हिसाब से, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें उन्हें स्किल्सफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की ट्रेनिंग ये हमारी पहली ट्रेनिंग है, बट हम जो है मुस्तकबिल में यही हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ हम जो है वो और मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकें। टीचर्स ट्रेनिंग मैं समझती हूँ कि लर्निंग तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप अपनी सारी ज़िंदगी लर्न करते ही रहते हैं कुछ नया। तो ऑब्वियसली जब टीचर्स हमारे साथ इतना टाइम एसोसिएटेड होती हैं सो दे ऑल्सो नीड, उनको कोई एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है, उनको कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है जो कि हम अपनी ये ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू टीचर्स को देते हैं। टीचर्स तरबियती सेशंस मौजूदा वक्त की ज़रूरत है जिससे स्टूडेंट्स की किताबों के मौज़ूआत के साथ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को भी उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में खेलों की तारीख का नया बाब रकम। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान और लेजेंड एरिना के इश्तराक से मुल्क का पहला बैनुल अक़वामी पैडल टूर्नामेंट EPPT कराची ग्रैंड स्लैम 2025 सज गया। इस तारीखी इवेंट की सरपरस्ती स्क्वैश लेजेंड जहांगीर खान कर रहे हैं। मजीद तफसीलात मुज़म्मिल यासीन की रिपोर्ट। कराची में सजने वाले इस मेले में पैडल के नामवर खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये इवेंट पाकिस्तान में खेलों के फरोग की नई अलामत बनकर उभर रहा है। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने लेजेंड्स एरिना के इश्तिराक से पाकिस्तान का पहला बैनुल अक़वामी पैडल टूर्नामेंट APPT कराची ग्रैंड स्लैम 2025 का आगाज कर दिया। इस बड़े इवेंट की ब्रीफिंग देते हुए लेजेंड्स एरिना के CEO तलाल शाह ने कहा कि पैडल स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने की तवील कोशिश आज रंग ले आई। इस टूर्नामेंट में 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा, ये टूर्नामेंट बेसिकली आज से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म होगा 2 तारीख को संडे वाले दिन। हर दिन मैचेस 4 बजे से स्टार्ट होंगे और ये एंड होंगे क्लोज टू रात के 12 बजे तक हमारी मैचेस चलेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट का भी बता दूँ, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, उसमें अपनी 2 सब कैटेगरीज हैं जिसमें प्रो है, प्रो कैटेगरी जिसके अंदर प्रो फीमेल है, प्रो मेल है और प्रो मिक्स डबल्स है। मैकडॉनल्ड्स के हेड ऑफ मार्केटिंग का कहना था कि इस तारीखी इवेंट का हिस्सा बनने पर हमें फख्र है।
आज के दिन का बताऊं कि आज हमारा पहला दिन था इस टूर्नामेंट का, जो मैकडॉनल्ड्स, एपीपीटी और लेजेंड्स ने मिलके इसको पूरा मुनक्किद करा है। फॉर्मेट की अगर बात कर रहे हैं, मुझसे पूछा तो फॉर्मेट 3 दिन का ये फॉर्मेट है। इसमें 3 दिन में ऑलमोस्ट पर डे 50 मैचेस प्लस हो रहे होंगे। जो टीम्स हमारे फॉर्म हुई हैं वो 80 प्लस टीम्स फॉर्म हुई हैं। अगर प्लेयर्स की बात करूँ 200 प्लेयर्स प्लस प्लेयर्स रजिस्टर्ड है, इसमें 30 प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा कि पैडल गेम तेजी से आलमी सतह पर मकबूल हो रहा है और इसके फरोग से पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बना सकते हैं। पहली दफा पाकिस्तान में इंटरनेशनल पैडल टूर्नामेंट हो रहा है और ये लेजेंड एरिना में यहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि एक तो पैडल गेम को लाने में हमारा सबसे पहला हाथ है इसका, क्योंकि कराची में इसी जगह पे पहले 2 कोर्ट बनाए और फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल इवेंट, पहले तो हमने नेशनल लेवल पर कराया मगर फर्स्ट टाइम एवर जो है इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों के दरमियान मजमूई तौर पर 50 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 3 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। सोना 16 रुपए कमी से 4,22,562 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपए की कमी से 3,62,278 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $16 कमी से $4,002 फी औंस हो गया। चांदी की बात की जाए तो फी तोला चांदी 65 रुपए कमी से 5,127 रुपए की हो गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी अलफला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी में मुल्जिमान का नाथख्वां पर हमला। मारूफ नाथख्वां सलमान हसानी को घर के बाहर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी अलफला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी में मुल्जिमान का नाथख्वां पर हमला। मारूफ नाथख्वां सलमान हसानी को घर के बाहर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी अलफला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी में मुल्जिमान का नाथख्वां पर हमला। मारूफ नाथख्वां सलमान हसानी को घर के बाहर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी अलफला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी में मुल्जिमान का नाथख्वां पर हमला। मारूफ नाथख्वां सलमान हसानी को घर के बाहर निशाना बनाने की कोशिश की गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरंगी अलफला थाने की हदूद शमसी सोसाइटी में मुल्जिमान का नाथख्वां पर हमला। मारूफ नाथख्वां सलमान हसानी को घर के बाहर निशाना बनाने की कोशिश की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरंगी अलफला का इलाका है जहाँ शमसी सोसाइटी के करीब मारूफ नाथख्वां हैं सलमान हसानी, इनको हमला आवराओं की जानिब से जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज़ को हासिल हुई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान जो है वो जैसे ही ये सलमान हसानी घर की दहलीज पे पहुंचते हैं तो इसी दौरान पीछे से मुल्जिमान भी पहुंच जाते हैं। जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा मुल्जिम था उसकी जानिब से असला ताना जाता है और इसी दौरान सलमान हसानी मौका देखते ही मोटरसाइकिल छोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मुल्जिमान नाकाम हमले के बाद फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। ये 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान थे जो 2 मुख्तलिफ रास्तों से इस मकाम पर पहुंचे थे। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस का ये कहना है कि यह वाकया डकैती की वारदात का शाखसाना मालूम होता है और मुसल्लह मुल्जिमान का मोबाइल फोन छीनने के दौरान जो है वो इसी दौरान जो है वो फायरिंग करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में सलमान हसानी महफूज रहे। अलबत्ता अब तक नाथख्वां की जानिब से थाने में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से सलमान हसानी से राब्ता करने के बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।